चंद्रभागा के किनारे भगवान रुक्मणी विठल जी के पावन चरण सानिध्य का आश्रय गुरु गौरांग श्री प्रभुपाद जी की कृपा से उसमें भी पुरुषोत्तम जैसे पवित्र मास में और उसमें भी जैसे सोने में सुगंध कहा जाए वैष्णव भक्तों के संग में। देखिए, पंढरपुर आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 4 महीना पहले अपनी टिकट बुकिंग करवा लो, ट्रेन इत्यादि पकड़कर टाइम से यहाँ पर आ जाओ, दर्शन कर कर चले जाओ। ये भी धाम यात्रा ही है। लेकिन वास्तविक धाम को देखने की जो दृष्टि है वो साधुओं के पास है, क्योंकि साधु जो है वो हमारे ये जो चर्म चक्षु है जिसके अंदर अहंकार का चश्मा लगा है। प्रायः देखो, कोई के हमने क्या चश्मा है, वास्तव में क्या मैंने चश्मा वाला, लेकिन अहंकार रूपी जो ये आंखों के बीच की जो ये पर्दा है उसको संतों ने चश्मा ही कहा है। और ये चश्मा ऐसा है कि अहंकार मत है ना, अपने चरित्र को भी वो देख नहीं पाता। और ये अहंकार रूपी चश्मा के भीतर व्यक्ति समाज को नहीं देखता तो धाम को वो देखने की बात ही कहां पर आएगा। जिस धाम में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के साथ, देखो श्रीमद् भागवतम सुखदेव जी ने गंगा किनारे परीक्षित जी को सुनाया तो श्रीमद् भगवत कथा नहीं है, क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि भगवत की जो कथा है वो पसंद भगवान को इसीलिए है क्योंकि इस भागवत के अंदर परम भागवत की कथा है। आर एक भागवत भागवत शास्त्र, आर एक भागवत भक्ति रस पात्र। भगवान भी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम सबको भगवान श्री कृष्ण की मधुराति मधुर जो लीला है वो हमारे चित्त को प्रसन्न आनंद प्रदान करती है। जीव के अंदर जो ये काम क्रोध लोभ मोह जो ये चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, जैसे हम परम पूज्य धनसुर मुझे आपको बताए कि पहले तो हमारा जन्म कब से वही हमें नहीं पता, जिसके लिए अनादि शब्द लगाया है। लेकिन जीव के लिए अनादि लगा तो साथ साथ गोविंदमादि पुरुषम, उनके लिए भी मेल तो खा रहा है गोविंद जी के साथ जीव का, क्यों ना हो, उनका ही तो अंश है। लेकिन उस गोविंद को भूलने के कारण जीव अनादि काल से इस संसार के भीतर ब्रह्मांड भ्रमिते अनंत कोटि जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति को प्राप्त करने की जो विधि है हमारे भीतर बीज तो है, क्योंकि जहां पर स्वयं भगवान विराजते हैं, भगवान सबके हृदय में है। गीता में भगवान बोले इस बात को, लेकिन विशेष नरोत्तम जी गाए कि तुम्हारा स्थान हृदय गोविंद विश्राम। भगवान भीतर में है ही, लेकिन फिर भी साधु लोग पक्का करते हैं कि तुम साधुओं के हृदय में रहते हो। और भगवान भी इस बात को कहे ना हम बसाने गए तुम। तो हम इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम धाम यात्रा तो स्वयं आकर भी कर सकते हैं, हो सकती है, लेकिन उस धाम को देखने की जो दृष्टि है श्री प्रभुपाद जी के संतों की जो परंपरा है, जिसके अंदर आकर उस धाम को वास्तविक देखना,
तो क्या देखना? तो धाम का वास्तविक दर्शन है कि उस धाम के अंदर श्री ठाकुर जी ने अपने प्रिय पार्षदों के साथ क्या क्या लीलाएं की। और वही गौरांग जब राधा रानी का हृदय लेकर नदिया जिला में गौरांग महाप्रभु चैतन्य जब प्रकट हुए तो वो किस स्थान पर गए? जे सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणय भगत संग। तो वो स्थान पर वो स्वयं लीला कर चुके हैं द्वापर में, श्रीधाम वृंदावन इत्यादि स्थलों में। लेकिन फिर भी जब गौरांग बने और राधा रानी भक्ति के हृदय साथ में लेकर आए, तब उस भक्ति को जीव को देने के लिए, उस धाम का वास्तविक प्रकट कराने के लिए वो गौरांग नदिया से चले श्रीधाम वृंदावन। और उसी श्रीधाम वृंदावन जाते हुए ये दक्षिण भारत इत्यादि यात्रा के समय परम प्रकाश जगत स्वरूप जी को भी याद किया, और ये शायद परम प्रकाश जी आपको सुनाते गए कि प्रभु आइल पंढरपुर। और पंढरपुर आकर उस विठलनाथ जी के दर्शन कर कर महाप्रभु क्या किए? भाव विभोर होकर एक ही कार्य, बस हरिनाम संकीर्तन में अपने आप को मस्त करते हुए आजानुत लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजभरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। मैं इस महाप्रभु की स्तुति श्लोक को इसलिए याद कर रहा हूं कि महाप्रभु के बड़े भाई विश्वंभर हुए, जो इसी स्थान पर संन्यास लेने के बाद इसी पंढरपुर पर आकर रुक गए थे। और यहाँ पर ही उन्होंने दीक्षा लेकर इस पंढरपुर के अंदर ही अपने देह को त्याग किया था, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। तो उस सब को याद करते हुए हम कथा प्रवेश में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो ये वास्तव में कृपा है संतों की, जिसने इस धाम को उसके उस रूप में प्रकट किया है जिस रूप में आज हम दर्शन कर रहे हैं। और देखो, हम बात ये कर रहे थे कि भगवान की जो ये कथा लीला है वो जीव के चित्त को आनंद से भरती है, और जीव को भी इस कथा रस सुनने में बड़ा मधुर शांत प्रेम का अनुभव होता है। लेकिन इस कृष्ण की कथा जो कृष्ण को मधुर करने वाली नहीं है, जीव को भक्त को मधुर करते हैं, भगवान के चित्त को आनंद देने वाली है उनके प्रिय भक्तों की कथा। जिस स्थान पर भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण होता है, इसीलिए तो मैं कहा कि सुखदेव जी भागवत कथा गाए। और भागवत कथा मतलब भगवत की कथा यदि आप गा रहे हो तो उसमें भगवान की कथा आना ही है, क्योंकि बिना भगवान ना भक्त की कथा होती है और ना भक्त के बिना भगवान की कथा होती है। दोनों सिक्के के परस्पर एक बाजू चलते हैं, भक्त और भगवान। भक्ति भगवंत गुरु नाम चतुर्वपु एक, सब बातों की चर्चा होगी आने वाले दिनों में। लेकिन देखो, इस संसार के अंदर एक नगर सेठ था जिसने अपने पिंजरे के अंदर एक चिड़िया को पाल के रखा था। अब चिड़िया जो है, हालांकि उसका स्वभाव है उड़ना, भगवान ने उसको पंख भी दिए हैं, जैसे सामने मेरे को दिख भी रही है कि चिड़िया उड़ रही है। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपका भी मन चिड़िया रूपी यदि अभी भी बम्बई में है तो उसको श्रीधाम पंढरपुर में उड़ाकर बिठाइए, क्योंकि मन पंछी तब तक उड़े विषय रस को वान, प्रेम बाज की चपट में जब आवे लगे न हाथ। મને એમ થાય કે તમે બધા અહીંયા ચંદ્રભાગામાં સ્નાન કરીને કેવા આરામથી સૂતા સરે સાંભળી રહ્યા છો। ખુરશીના ટેકાવાળી તો વાત જ જવા દે, તમારા આજુબાજુવાળા કહેતા ના ખોરા ઓછા અવાજ નહીં આવે। તો
જે કાંઈ તમારા મનમાં ચિત્તમાં જે કાંઈ વૃત્તિ હોય, હજી જે રીતે પ્રભુજીએ કાલ તમને સ્ટેશન ઉપર તમે સાંભળો તો એક વાત કરી હતી કે રિયાલિટીનો ધંધો કરતો હોય કે સીવીડીનો જેનો કરતા હોય એનો, એ બધું હજી દાદરમાંથી ટ્રેન ઉપડી નથી, હજી 5 મિનિટની વાર છે. પંઢરપુર એક્સપ્રેસની જે સિટી સિગ્નલ મળ્યું નથી, હજી સમય હાથમાં છે કે દાદરીમાં એ મુંબઈની કર્મભૂમિમાં તે આપણા એ વેપારને મુકતા જાય 4 દિન માટે. તો મૂકીને જવું ન્યાજન કરવાનું હું? તો પ્રભુએ તમને યાદ કરાવ્યું હતું ને, એક જ વેપાર ન્યાજન કરવાનો શીખે. કયો? ભજનનો વેપાર, હરિ તારા નામનો આધાર. नरसिंह का ये पद है, और यह वास्तविक भजन है, हमारा व्यापार है. हाड़ जले जेम लाकड़ा अने बाल जले जेम घास, अकंचन वर्णिकाया जलशे कोई न आवे पास, कर्मन भजन नो व्यापार. जिस संबंध में हम फंसे हैं, जिस संबंध के कारण टिकटो घणानी कैंसल થઈ ગયો, નહીં હવાય. હું કામ? વેવાય ના પાડે. લ્યો, પંઢરપુર આવવાનું ઘણા આમ બંધ રાખે, નગર 4 મહિના પહેલાના તમારી તૈયારીમાં હોય. दूसरे शब्द में जिसको रुक्मणी विठल बुलाते हैं वही यहाँ पर आते हैं. पर जिसको अब देखो कहीं के कोई ऐसा होगा कि काल 4 વાગે મને ફોન આવ્યો કે પ્રભુજી તમે ટિકિટ મારી એડજસ્ટ થઈ ગઈ, તમે રૂમ આપો, નકો મારે આવવાનું થાય કાલ 4 વાગે. હવે એને કઈ રીતના બાહમલ, જેની 4 મહિના પહેલાની ટિકિટ છે એ વ્યક્તિ ના પાડે ને કાલ 4 વાગે નવા તૈયાર થઈ રહ્યા છે. જો ભગવાન વિઠ્ઠલની લીલા. એમાં મારે વિભાબેન ઇટાલિયાનું નામ છે. मतलब ये उस तरह की बात हुई कि शरद फुल मल्लिका, जिसको भगवान विठल की ये बंसी सुनाई थी, उनका टिकट कंफर्म होने लगा. ये हुआ था ना रासलीला इत्यादि. पर ये भगवान ની વાંસળી એવું છે ને કે જ્યાં લગી જીવની પાંસળીમાં ન બેહે ને ત્યાં સુધી અંદરથી મજા ન આવવા દે. ભગવાનને હું વાંસળી વગાડે ને આપણી અંદર પહાડી કરી ને આપણે એની પહાડી તૂટી નો જાય, સીધી રહી ગઈ તો વાંસળી નિત્ય સાંભળવી પડશે. એની વાંસળી શું છે કલયુગની અંદર? હરે કૃષ્ણા 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 હરે હરે हरे राम 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 हरे हरे. મને ઘણી વાર આ ખોળામાં તો જનાર્દન ઘડિયાળમાં જોતા એટલે મને બીક લાગે એટલે શેની માટે જોતા એ ખબર ન પડે. આપણે સમજવું બરાબર, એનું ઘડિયાળમાં જોવું થાય એટલે આપણે શું સમજવું. પણ સારો છે, હું પાછું બહુ ધ્યાનમાં ન લો, કારણ કે મડુલીનો અભ્યાસ છે. મને ખબર છે કે આ બાપા સીતારામની ઘડિયાળ 5-10 મિનિટ આગળ જ હાલે છે, કારણ કે એટલે આગળ રાખે છે કે આપણી આગળ રહીને આપણી માટે સેવાના કાર્યો બાપા સીતારામ સંસ્થા કરી રહી છે મીરા રોડની અંદર. એટલે આગળ છે કે તમે આગળ ઊભા છીએ. અને બહુ સારું એ મહારાષ્ટ્રના 5 મહાદેવ ના દર્શન કરીને ગલે રુંડમાલમ तनो सर्पजालम गणेशादिपालम सदानंद भाजम भूतद्रव्य भूतेश्वर भूतनाथम शिव शंकर शंभु निशान नीडे. शिव जी को इसलिए याद कर रहा हूं कि ये चंद्रभागा का उद्गम स्थान भी वही है. भीमाशंकर सहाद्री पर्वत में जो बसा है, जिसकी आपने कथा सुनी, तो महाप्रभु के शरीर का जो ये दिव्य चरणामृत कहिए, जो भी कहिए, ये वो है जिसके अंदर हम स्नान कर कर. और देखो आप वारकरी संप्रदाय सुने होंगे नाम, महाराष्ट्र का फेमस ये संप्रदाय टोपी भक्तों. पंढरपुर के ये जो टोपी वाले अपने जो टोपी તમે જોઈએ જશે ટિફિન એમને તમને મિરવડથી પહેલા ઘરવાળા દેવા આવતા,
એ બનાવતો તો ટોપિયું પોગાડતી ઓફિસ છે ને, મુંબઈ ટોપી વાળા. એ લોકો 4 દી રજા લે, ખબર ને, વર્ષની અંદર. ક્યાં આવે? ઘરે જાય. અહીંયા આવે. વાસ્તવિક ધામ ઘર એનું છે, વિઠ્ઠલના કિનારે, જે વાસ્તવિક આપણું ઘર છે. આજ આપણે ક્યાં આવ્યા? વાસ્તવિક આપણા ઘરે આવ્યા છે. બ્રહ્માંડ ભ્રમિત અનંત ક્યાં ક્યાં ફરશું, અને જો વાસ્તવિક આ ઘરને ભૂલતા જશું ને તો એ પાછું નવું ખોળ્યું તૈયાર છે જીવાત્મા માટે. અને ભગવાન કહે છે કે એકવાર કોઈ મારા ઘરમાં આવી જાય, યદ્ગત્વાના નિવર્તન્તે, વાસ્તવિક મારા ઘરને કોઈ પ્રાપ્ત કરી લે અર્જુન, તો ફરીવાર આ જગતની અંદર માના ગર્ભમાં નથી આવવું પડતું. તો વાત હું એ કરતો હતો કે ગર્ભ અવતર દી ચીડિયા જો છે એ પિંજરાની અંદર પડી હતી, જેનો સ્વભાવ છે ઉડવું, પણ अनादिकाल से उस चिड़िया जो है पिंजरे का एक मानो सहारा लेकर बैठी हो, उसी तरह उड़ना भूल गई बस. और घर का मालिक क्या करता था? उस चिड़िया को बड़े ही प्रेम से उसके अंदर खाना देना, दाना देना. चिड़िया बस कुछ करना नहीं था, उस पिंजरे के अंदर दाना पानी मिलता था. અને આમ નામ ઘરે મળીને આળસુ વધારે થાય. ખબર છે ઉડતા મને આવડે, પણ દાણા મળી રહે ને હું કામ ઉડવું? और भूल गई उड़ना. तो घर का मालिक क्या करता था? उस चिड़िया को हवा पानी की जरूरत नहीं पड़े ना, तो चिड़िया को बाहर निकाल कर अपने हाथ करके, खबर है उड़ता उड़तू समझी गया था करके मालिक ने खबर थी आज चलो अभ्यास भूली गई से उड़वाना. तो अपने हाथ में लेकर हवा शेयर कराने के लिए अपने बिल्डिंग की जो 15-20 माल की जो भी फ्लोर पर रहता है उस टेरेस पर जाकर शुद्ध हवा, जो आपको यहाँ पर ये चंद्रभागा की लहरें को स्पर्श होकर ये जो वायु बह रहा है, हमारे देह को पवित्र कर रहा है. नगर मुंबई में तुम्हारी बांद्रानी खाड़ी में मारी ક્યાંથી ક્યાં તમને આ મેનેજમેન્ટ ટીમે લાવી દીધા છે? વિચાર તો કરો. બસ આપણે ખાલી આ શું કરવાનું છે? એક ही काम. પ્રભુજી તમને કીધું ને કે કાંઈ ન કરાય. માળા બધાની પાસે છે, કેટલા પાસે માળા નથી? તમને પહેલાથી આ ઇસ્કોન મંદિરમાં લાવવાનું કારણ કે માળા મળે છે, એટલે કે આપણે બહુ માળા ફેરવા આમથી આમ. પણ વાસ્તવિક ભગવાનના નામની માળા ફેરવવાની શરૂઆત પંઢરીનાથના સાનિધ્ય પાવન ચરણોમાં ચંદ્રભાગા કિનારે સ્નાન કરીને, પંઢરીનાથના દર્શન કરીને સૌભાગ્યશાળી વ્યક્તિ થવું હોય તો એ પવિત્ર ભગવાન નામનું કીર્તન પવિત્ર એકાદશીના દિવસે એ મારે ચંદ્રભાગામાં નાવું છે, મારે ચંદ્રભાગામાં નાવું છે. નયા ને મારે વિઠ્ઠલ રાયને અડવું છે, મારે મળશે અડવા મળશે. મારે વિઠ્ઠલ રાયને અડવું છે, एकादशी व्रत करवू छे. तो इस पवित्र एकादशी व्रत हम कर रहे हैं. तो पवित्र एकादशी व्रत के दिन कुछ नियम ऐसा बनाना चाहिए कि उस विठल के नाम को ही हमारे जीवन में प्रधानता देनी. आंख मारी उगड़े क्या सीताराम देखो, ये सब कहां से मिलेगा? साधु संग के अंदर दिव्य बुद्धि, बिन सत्संग न विवेक. इस बात को अच्छा क्या है जीवात्मा के लिए, बुरा क्या है, ये बुद्धि कहां से आएगी? साधुओं की सभा से ही तो मिलेगी ना. तो आज हम पवित्र पुरुषोत्तम मास में और उसमें भी परम साधुशील प्रभुपाद जी के घर में बैठे हैं. ये इस्कान जो है प्रभुपाद जी का शरीर है, और प्रभुपाद जी का शरीर के अंदर हम बैठे हैं, जिस प्रभुपाद की कृपा से पूरे संसार
आज इस हरे कृष्ण महामंत्र में नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है। और इस चंद्रभागा में स्नान, विठल जी का दर्शन और हरिनाम में मस्त, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यदि देखा जाए वास्तविक हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यही हमारा जीवन होना चाहिए। सुबह होते उस ठाकुर जी का दर्शन, उस ठाकुर जी के नाम पर आश्रय, और दिन प्रतिदिन ठाकुर सेवा करते हुए रात्रि उसी मूड में सोना है कि कल सुबह उस विठल को देखना है। इस मूड में यदि चल रहा है तो प्रतिदिन आप भगवान के पास हो। तो उस चिड़िया को बाहर लेकर वो जो मालिक था हवा सैर कराने के लिए छत के अपने घर की अटारी छत पर चला गया, और ऐसी मस्त हवाएं बह रही थी, और देखते देखते थोड़ा उस मालिक का जो पैर था वो थोड़ा अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस होने के कारण उसके हाथ में लगी हुई चिड़िया जो थी वो हाथ से गिर गई। અને પછી પાળીએ બિચારો ટીંગાણો હશે, ઘણી વાર પાળીએ ડોકા વટે એમ હોય ને માને હશે, વચ્ચે ચીડિયા અંદર અગાશીમાં જ પડે, પણ પાળીએ ગયો ને બેલેન્સ બગડ્યો, એમાં ચીડિયા હાથમાંથી નીચે હરી ગઈ, પડી ગઈ ચીડિયા। अब चिड़िया अपना स्वभाव तो भूल गई है उड़ना, तीव्र गति से नीचे जा रही है, और तीव्र गति से मानो 15 मार की बिल्डिंग को 7वीं मंजिल तक पहुंची, तब अपने पैर को थोड़ा सा हिलाना चालू किया। अब पैर को अपने पंख को हिलाना चालू किया, मतलब उसकी जो गति थी वो थोड़ी कम हो गई, रुकी नहीं। गति की जो तीव्रता थी ऊपर से आने की, पैर को खोलकर हिलाने के कारण उस चिड़िया की जो गति थी मंद हो गई, लेकिन फिर भी रुकी तो नहीं और नीचे जा रही है। तो प्रयास किया कि बुद्धि खुली कि थोड़ा सा हिले तो गति कम हो गई, इसको और थोड़ा हिला जाए, और थोड़ा हिलाना चालू किया, हवा में स्थिर हो गई। जो गिर रही है मतलब 7वें माले से गिरती गिरती मानो 5वें तक पहुंची हो, और भगवान बुद्धि दिए होगी, ददामी बुद्धि होगी तो भगवान ही देते हैं जीव को। આપણે હલવાણ છે ભગવાન જ બહાર નીકળવાની બુદ્ધિ દીધી, એટલે તો અહીં આવ્યા ભક્તોના સંગે। અહીંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો એટલે ઠાકોરજી મોકલ્યું કે આ લોકોએ ફોર્મ બહાર પાડ્યું છે, લખાવો નામ તમારે। અને પ્રભુપાદજીની કૃપાથી મેં ધાર્યું નહોતું કે 450 લોકોને અમને દર્શન મળશે ગંગાના ચંદ્રભાગાના કિનારે। મારે ઘનસુંદર બાબુજીને એક ઉદાર હૃદય હોય કે મને મારે ઘણી વાર ફોનમાં કહેવું પડે, કાલ તમે માનશો નહીં, કમિટીમાં જે લખ્યું હતું તમને કહી દઉં। એવું મારું માથું દુખે છે, રૂમનો વહીવટ કરી કરીને તમે નવા નામ ન લેતા, કાલ 4 વાગે મારે લખવું પડ્યું। પણ પ્રભુજીનો બધાનો ઉદાર ભાવ કે નહીં, વાસ્તવિક જીવ જ્યાંથી આવ્યો છે, જે ધામથી આવ્યો છે, એનું એને દ્રષ્ટિ જ નહીં કરે, ખબર કેમ પડશે મારું લક્ષ્ય છે, મારે જવાનું છે। નગરની તમારી બીકેસી ની તમારી 20 રૂપિયાની બસ કે 6 રૂપિયાની એસી એમ લાઈનમાં રહેશે, એ લાઈનમાં બહાર કાઢો, અને કઈ લાઈનમાં ચડાવો, 12 કલાક ઉભો રહેવાનું છે દર્શનની લાઈનમાં, વિઠ્ઠલનાથની બસની લાઈન 6 રૂપિયાની છોડવાની છે, અને જીવનની લાઈન જ્યાં પૂરી થાય ને એ વિઠ્ઠલના ચરણોમાં માથું ઉડાડવાનો અવસર એક જ જગ્યાએ મળે છે। બાકી તો તમારે માથામાં ડોકમાં જનોય છે કે નહીં ચેક કરે। પણ વિઠ્ઠલરાય એટલા કૃપાળુ છે, અને દ્વારકાધીશ કોઈ બીજા કોઈ નહીં, વિઠ્ઠલ એ મથુરામાં કંસની જેલમાં જન્મવા વાળા, એ અડધી રાતે પોતાનું મથુરા છોડીને ગોકુળ ભાગવા વાળા, ગોકુળને છોડીને પાછા મથુરા ભાગવા વાળા, મથુરા પાસે જરાસંઘથી બીકથી દ્વારકા ભાગવા વાળા, એ જ પોતાના ઘરના ગોતતા ગોતતા અહીં આવ્યા। પછી પુંડરીક એને બાંધી દીધા, જવા નથી દીધા। ઉભે કાલ ગાશું મરાઠી ભાવ, વીટેવરી ઉભા છે। પરમ પૂજ્ય લોકનાથ સ્વામી મહારાજનું આસ્વાદન કરે છે આ ભજન, એને જેટલો મધુર કંઠ તો છે નહીં। લોકનાથ સ્વામી કીર્તનીય અમારા આચાર્ય છે, જેના અંડરમાં ઇસ્કોન પંઢરપુર ચાલી રહ્યું છે, જે ક્ષેત્રે બેઠા છે એના વર્તમાન આચાર્યને યાદ કરી રહ્યા છે। પ્રભુપાદજીના પરમ પ્રિય શિષ્ય 1971માં જેને પ્રભુપાદજીને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું, એ વિઠ્ઠલ રાતજીના, અને પોતે પાછા મહારાષ્ટ્ર છે, એટલે અહીંની લીલા કથાઓ અને આ બધું પ્રભુપાદજીની જે કઈ સેવા ચાલી રહી છે, ઇસ્કોન જે આપણે બેઠા છીએ, એ અત્યારે વર્તમાનમાં પરમ પૂજ્ય લોકનાથ મહારાજ સંભાળી રહ્યા છે। એમના અનુગત્યમાં સેવા પૂજા ઇત્યાદિ ભક્તો સંભાળે છે। અને એમની પણ એકાદશીના દિવસે તે વ્યાસ પૂજા મનાવે છે ભક્તો। અષાઢી એકાદશી જે હમણાં મેન એકાદશી જેને કહેવાય,
परम पूज्य લોકનાથ સ્વામી મહારાજનો આવિર્ભાવ દિવસ, પ્રાગટ્ય દિવસ, જન્મ દિવસ છે. તો જે સ્થાને બેઠા છે એનો આશ્રય, એને યાદ કરવા, એટલે કે તમે કીધું ભક્તોના ચરિત્ર ગાવા, તો બધું આચાર્યથી શરૂઆત થાય, પોક્ષ ધીરે ધીરે જ્યાં પોગાય ત્યાં સુધી. તો કૃપા છે, પણ આનું મૂળ છે પ્રભુપાદજી, જેને આ ઇસ્કાન રૂપી ઘર બનાવ્યું છે, જેમાં તમે જવો છો કે આજે આખું પૂરું વિશ્વ, ન ભેદ, न ऊंच न जाति, कोई भी क्यों ना हो, सबका स्वागत है. और सबको एक छत्र के नीचे एक ही नाम पे नचाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ना अलग मंत्र, एक ही मंत्र के ऊपर सबको एक साथ नचा दिया. ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, युगा डांस से आया हुआ, तुम्हारे वाल में कीड़ी हलवा के बाहर निकलવાનો રસ્તો ન મળે એવા ઝીણા ઝીણા તાર જેવા વાળ વાળા કે ભારતની અંદર ગુરુ થઈને ફરે છે. શ્રી પ્રભુપાદજીની કૃપા છે કે વૈદિક સંસ્કૃતિને પ્રભુપાદજીએ વિદેશની અંદર લઈ જઈને ભારતની અંદર આપણી સંસ્કૃતિ આપણને શીખવાડવાનો અવસર આપ્યો છે. એટલે રામકૃષ્ણ કે વિદેશના થોડા હતા, એ તો પ્રભુપાદજી અહીંથી લઈને ગયા અને સ્થાપિત એના ભૂતલે પાશ્ચાત્ય દેશમાં. તે બીજા કોઈ નહીં, તમારી દ્વારકાધીશ ઘરવાળાને ગોતતા ગોતતા અહીંયા આવ્યા અને આવીને ઉભા રહી ગયા. પણ એ ઉભા રહી પેલા આપણે ઓલી ચીડિયા પાસે પગવી જે ઊભી છે ત્યાં ક્યાં સ્થિર છે, હલતી નથી ને ઉડતી નથી, પંખને હલાવી રહીશ તમારે. હે સાસને મળે કુલદીપ માળ અરે ઉભા, બોલો આનથી વિશેષ તો કેટલી ધ્યાનથી કથા સાંભળે ભક્તો. બાલ્કની શું કહેશે, કેટલા મળ્યા હતા, હાથને 5 ને હે બાલ્કની વાળા કઈક તો જો કે ચીડિયા જેવું કે હતું જ નહીં. તે 5મા માળ ઉપર સમજી લો, કુલદીપ પ્રભુની વાત ને રાખી, હું કદાચ 5નું બોલું, થોડો ખોટું બોલે, ભક્ત છે ચરિત્ર એનું સારું જ હોય. तो 5वां माले चिड़िया मुंह कर रही है और तेज फैल अपना पंख को घुमा रही है और स्थिर हो गई. और जब देखा कि अभी तो नीचे नहीं जा रही हूं, बुद्धि खुल गई, तो उसको और जब हिलाया तो धीरे धीरे नीचे जाने की वजह क्या हो रही है, उठ रही है. बोला भाई तुम्हारे जब मालिक से हाँ ऊपर रही रही सो आंगળી કાઢી કાઢ એને ટેવ છે ને બેહારવાની, એને કે એને તો આખો દી અભ્યાસ હતો કે એને બહાર કાઢીને અહીંયા આંગળી ઉપર બેહારવાની. वो देख रहा है कि ले पहला नीचे जाकर भी कहती गई. जेऊ ने जिसे उसने देखा कि अभी ऊपर आ रही है, तो ऊपर आते देखते हुए आनंद से अपनी उंगली को निकाला बाहर. उसको ऐसा लगा कि चिड़िया आएगी, उंगली पर बैठ जाएगी और वो जल्दी गरजनी तुम्हारी पिंजरा पास फिट करी दे. लेकिन चिड़िया भी चिड़िया है, जैसे ही ऊपर आई उस उंगली को देखते हुए अपनी गति को घुमा लिया. वो लोग थोड़ा એટલો લાંબો થવાનો એને બી કોઈ એની પાસે કે પંખી નહોતો, પેરાશૂટિંગ નહોતો, સીધો નીચે. એટલે કે કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે જાતી બીજી લઈ લઈશું, કે આપણે થોડું એટલું જવાય. આંગળી ચાલે કે જાતી ચાલે કે લઈ ગયો, પણ चिड़िया भी उंगली पर बैठना नहीं, वो तो अपने स्वभाव में आ गई थी. और उड़ते उड़ते उस चिड़िया की नजर गई उस टेरेस के मानो 100, 200, 1000 फुट ऊपर उसकी ही जाति की और एक चिड़िया उड़ रही है. आकाश में तो कटली चिड़िया कटला पाखेरा उड़ता हुआ तुम्हारा. तब उसको अनुमान हुआ कि मैं कौन सी जाति की हूं और कहां फंस चुकी हूं. मुझे इस लगता नहीं कि इस कथा का कुछ सार कहने की जरूरत है. तो चिड़िया कौन है, हम कौन से किसके हैं और हम कहां फंसे हैं. हम हमारा स्वभाव भूल गए भक्तों. इसीलिए इस मनुष्य रूपी, और ना जाने मनुष्य पिंजरा तो अभी भी अच्छा है, 84 लाख योनि जीव, कहीं कहीं ऐसे पिंजरे हैं जहां हम कैद होकर आए. फिर भी ये पिंजरा तो अच्छा है मनुष्य का जो मिला है. और ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसी पिंजरे से उड़ने की जीव को बुद्धि मिलती है. बाकी अन्य में ये नहीं है. पिंजरे के अंदर ये एक लाभ है मनुष्य जीवन का कि इस पिंजरे से आप टेक ऑफ फ्लाइट विठलनाथ जी के चरणों तक पहुंच सकती है. इसीलिए तो हमारी भी चिड़िया, ये मन, ये पंछी, ये पिंजरा चंद्रभागा के किनारे आकर बैठा है. मान लो कि और योनि में होते तो अपने को एक टेम्पलेट बता, पंढरपुर जाए से कुतरा में फिर चिड़िया में फिर
एन पे व्हाट्सएप करो, एन पे भाव खुशो, एन पे मेनू कीधु। ये मनुष्य की कृपा है कि भगवान के द्वारा जो शरीर मिला है, तो हमारा कर्तव्य है कि जिस योनि के अंदर भगवत कृपा से हमारा मन रूपी चिड़िया फंसी है, उसको अपनी जाति वाले इस परम ब्रह्म आकाश के अंदर ऐसे कहीं ध्रुव जैसे परम भागवत पुरुष भी है, ध्रुव जैसे जो अपना अखंड तेज लगाकर बैठे हैं, उसको देखना चाहिए कि नहीं हमारी जाति ने कोई छे, क्योंकि जाति तो सबकी एक है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश है। ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। जातियां तो हमने दी है ऊपर से, बाकी अंश की बात करें तो भगवान सबके लिए एक ही बात बोले, मेरा ही अंश है। तो इस तरह इस कथा की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं कहना आपको चाहता हूं, सब बुद्धिमान हो, समझ रहे बात को। तो भगवत कृपा से चंद्रभागा के इस पावन धाम में, भगवान विठल के पावन सानिध्य चरण में हम बैठे हैं। तो आप सब इस वैष्णव एवं वैष्णव भक्त से एक ही प्रार्थना है कि जो मुझे कहा गया है कि भगवत चरित्र को प्रसन्न करने के लिए भागवत चरित्र को पेश किया जाए, गाया जाए, सुनाया जाए। और उसमें भी ये जो क्षेत्र है पंढरपुर क्षेत्र, जहाँ के जो भक्त हुए हैं, आप सुने कि नाम निष्ठ भक्त है सब, जिसके अंदर भक्ति की जो ये अंग है नाम, उसकी प्रधानता सब में है। सबने नाम के द्वारा ही विठल को प्रेम किया है, विठल को पाया। तो भगवान को पसंद है भक्तों का चरित्र। और देखो, हम भगवान के चरित्र को सुनते हैं तब हमारे अंदर प्रतीति बनती है। क्या होता है, जब हम भगवान के चरित्र को सुनते हैं तब हमारे भीतर, हमारे हृदय में, हमारी भक्ति में, हमारी साधना में प्रतीति का निर्माण होता है। और जब भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते हैं तब हमारी भक्ति के अंदर प्रेम का वर्धन होता है। अब ये प्रतीति शब्द यदि आपके लिए शायद नया हो तो समझो, ये प्रतीति, प्रेम मतलब तो समझा जाए आनंद, सुख इत्यादि विषय। लेकिन ये प्रतीति जो है भगवान के चरित्र की सुनने पर जो जीव की साधन भक्ति में बढ़ती है, वो प्रतीति है विश्वास। भगवान की कथा सुनने पर भगवान में विश्वास बढ़ता है, और उस विश्वास के कारण भगवान के भक्त की कथा सुनने पर उस विश्वास के साथ उस भक्ति में प्रेम बढ़ता है। क्योंकि भक्ति की व्याख्या यदि रूप गोस्वामी के शब्द अनुसार किया जाए तो डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेम पूर्वक की हुई सेवा ही भक्ति है। और उस प्रेम को भक्ति में स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा साधन है विश्वास, भरोसा। अपनी भाषा में कही भरोसा। विभीषण जी, हनुमान जी, शबरी, मीरा, इन सब की भक्ति में क्या था? विश्वास। प्रेम था, सब था, लेकिन मुख्य था विश्वास। आप हो गए नहीं जैन मोहन, विश्वास था कि राम आएंगे, गुरु वचन विश्वास। विभीषण विश्वास था, हनुमान जी तुम मिले हो, राम मिलेंगे। इन सब की भक्ति में विश्वास था। और उसी भागवत के अंदर यदि प्रवेश करो तो ध्रुव, प्रहलाद, ये सब भी विश्वास के कारण ही भगवान को पाए। तो भगवान के भक्तों की कथा सुनने पर हमारे भीतर प्रेम का वर्धन होता है, और उस ठाकुर जी की कथा सुनने पर हमारे अंदर प्रतीति, विश्वास का वर्धन होता है। तो हम हमारे जीवन में प्रेम और विश्वास दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं, तब एक ही कार्य बनता है कि भगवान के भक्तों की कथा सुनी जाए। क्योंकि भगवान के भक्तों की इस कथा सुनने पर भगवत कथा अंतर्गत विश्वास एज इट इज, उसके अंदर जैसे दूध में शक्कर मिलती है, उसी तरह प्रेम के साथ विश्वास साधन भक्ति में निष्ठा बढ़ा देता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस चंद्रभागा के पावन तट पर बैठे हैं और आपको आज एक शेड्यूल दिया गया था कि रुक्मणी निवास से प्रसाद लेने के बाद इस्कॉन दर्शन करते हुए हम कुंडलिक जी के दर्शन करेंगे। कुंडलिक मंदिर आपके आज ग्रुप यात्रा शेड्यूल में है। तो देखा आप सबने कुंडलिक दर्शन क्या લઈ જાવ દર્જની એમ થતું હશે હે પણ હવે તમે કથા દ્વારા દર્શન કરી લે કુંડલિકને, કારણ કે કુંડલિકનું મંદિર પાણીમાં છે. જાઉં